नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीके शिक्षा केंद्र में। आज की क्लास में मैं लेकर आया हूँ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सिंधु सभ्यता। दोस्तों, इस टॉपिक से एग्जाम के अंदर हमेशा ही प्रश्न देखने को मिलते हैं। इस टॉपिक को आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? ऑप्शन ए 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व या ऑप्शन डी अभी तक निश्चित नहीं हो सका है। दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ये हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ऑप्शन ए मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन सी चीन की सभ्यता, ऑप्शन डी ग्रीक की सभ्यता। दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन डी ग्रीक की सभ्यता। ग्रीक की सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन नहीं है। बाकी तीनों सभ्यताएं सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ साथ ही विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका विस्तार कहाँ तक था? ऑप्शन ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ऑप्शन सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, ऑप्शन डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन डी। सिंधु घाटी सभ्यता इंडिया के पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से लेकर अभी के पाकिस्तान में स्थित सिंध और बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं वो मिले हैं सुरकोटदा से। सुरकोटदा से दोस्तों घोड़े के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगन स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? सही जवाब है ऑप्शन ए सेल खड़ी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग या लौह युग? दोस्तों, जो हड़प्पा की सभ्यता है वे कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि? सही जवाब है ऑप्शन ए व्यापार। सिंधु घाटी के सभ्यता के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? ग्रामीण थे, शहरी थे, खानाबदोश थे या जनजातीय थे? दोस्तों, हड़प्पा जो सभ्यता है वो एक बहुत ही एडवांस विकसित सभ्यता थी। यहाँ के जो लोग थे वो शहरी थे, पक्के मकानों में रहते थे, ईंटों से इनके मकान बने हुए थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन ए ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के सभी घर पक्के थे और ईंटों से बने थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? यानी ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका उत्पादन सबसे पहले हड़प्पा के लोगों ने किया? ऑप्शन ए मुद्राएं, ऑप्शन बी कांसे के औजार, ऑप्शन सी कपास या ऑप्शन डी जौ? दोस्तों, हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। सबसे पहले कपास का उत्पादन हड़प्पा के लोगों ने किया था, ऐसी मान्यता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन था जिसने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की? ए सर जॉन मार्शल, बी आर डी बनर्जी, सी ए कनिंगम या डी दयाराम साहनी? दोस्तों, दयाराम साहनी वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर जिसे बंदरगाह भी बोलते हैं वो कौन सा था? ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपड़ या ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो? दोस्तों, जो सिंधु सभ्यता का पतन नगर था वो था लोथल। अगला प्रश्न है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन ए कालीबंगन, बी हड़प्पा, सी चौधरी या डी लोथल? दोस्तों, जो पैमाने थे ये लोथल में मिले थे, हाथी दांत के बने हुए थे, जिससे यह पता चलता है कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो माप तोल से परिचित थे, उन्हें माप तोल का ज्ञान था। अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था?
शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ऑप्शन सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऑप्शन डी राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। दोस्तों जो हड़प्पा कालीन का समाज था वो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक इन 4 वर्गों में बटा हुआ था। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो सिंधु सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम है वो है हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से लक्षण हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? ऑप्शन ए उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ये दोस्तों गलत है। ऑप्शन बी वे देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे, ये सही जवाब है। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1935, 1942, 1901 या 1921? दोस्तों सही जवाब है 1921। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ऑप्शन ए उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। ऑप्शन बी गाय उनके लिए पवित्र थी। ऑप्शन सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया या ऑप्शन डी उनकी संस्कृति सामान्यतः शिथिल नहीं थी। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। अगला प्रश्न है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? ऑप्शन ए उचित समतावादी। ऑप्शन बी दास श्रमिक आधारित। ऑप्शन सी वर्ण आधारित। ऑप्शन डी जाति आधारित। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए उचित समतावादी। दोस्तों ये थे हड़प्पा सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़िए। ऐसी ही महत्वपूर्ण क्लास आपको हमारे चैनल पर डेली मिलती रहेंगी। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। क्लास देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।